ये कहानी एक सबक आमोज हकीकत पर मबनी है जो हमारे दिलों को झंझोड़ कर रख देगी। ये कहानी एक शख्स की है जो अपनी जिंदगी में सिर्फ दौलत, शोहरत और कामयाबी का पीछा कर रहा था, लेकिन एक चीज भूल गया था, अपने माँ बाप की इज्जत और दुआएं। कहानी शुरू होती है एक गांव में, जहां एक मेहनती और दीनदार शख्स रहमतुल्लाह अपनी बीवी और एक बेटे के साथ रहता था। रहमतुल्लाह सादा तबीयत का मालिक था, हमेशा मेहनत करके अपने बीवी बच्चे के लिए हलाल रोजी कमाता। इसका बेटा कामरान बचपन में बहुत मासूम और नेक दिल था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, दुनियावी चमक दमक में खो गया। रहमतुल्लाह और उसकी बीवी ने कामरान को हमेशा सच्चाई, दियानतदारी और बड़ों की इज्जत का दर्स दिया था। मगर कामरान के दोस्त ऐसे निकले जो उसे बुरी सोहबत की तरफ ले गए। वो हमेशा अपने वालिद की बातों को नजरअंदाज करता, उनके सादा लिबास और आजिज़ी का मजाक उड़ाता और अपने दोस्तों के साथ दुनिया की रंगीनियों में खोया रहता। एक दिन कामरान ने फैसला किया कि वो गांव की जिंदगी छोड़कर शहर जाएगा ताकि ज्यादा पैसा कमा सके। उसने अपने वालिदैन से इजाजत मांगी, मगर रहमतुल्लाह ने नरमी से कहा, बेटा, ये दुनिया महज एक इम्तिहान है। हकीकी कामयाबी अल्लाह की रजा में है, पैसे की चमक दमक में नहीं। मगर कामरान को ये बातें फजूल लगीं। वो वालिद की नसीहत को झटक कर शहर चला गया। इब्तिदा में वो छोटे मोटे काम करता रहा, मगर जल्द ही वो कामयाब कारोबारी शख्स बन गया। इसके पास दौलत की रेल पेल थी, शानदार गाड़ियां, बड़ा बंगला और दुनिया की हर नेमत मुयस्सर थी। लेकिन जो वो आगे बढ़ा, इसके दिल में गुरूर और तकब्बुर बढ़ता गया। गांव में रहमतुल्लाह और उसकी बीवी अपने बेटे की खुशियों के लिए हमेशा दुआ करते, मगर कामरान ने उनसे बात करना भी कम कर दिया। जब वो कभी कभार फोन करता तो बस रस्मी बातें करता और जल्दी से फोन बंद कर देता। कुछ साल बाद रहमतुल्लाह बहुत बीमार हो गया। इसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे को देखे। माँ ने कई बार कामरान को फोन किया, मगर वो हमेशा कोई बहाना बनाकर बात खत्म कर देता। वो समझता था कि इसके वालिदैन पसमानदा ज़हन के लोग हैं जो उसकी कामयाबी में रुकावट डालेंगे। फिर वो दिन आया जब रहमतुल्लाह की तबीयत मजीद बिगड़ गई। गांव के लोग जानते थे कि वो आखिरी वक्त में है। उन्होंने माँ से कहा कि कामरान को बुलाएं, शायद वो वक्त पर पहुंच जाए। माँ ने आंसू भरी आंखों से बेटे को फोन किया, मगर उसने कहा, उम्मी, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हूं। अबू को कहिए दुआ करें, मैं जल्द आ जाऊंगा। ये सुनकर रहमतुल्लाह ने अपने कांपते हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ए अल्लाह, अगर मेरा बेटा मेरी जिंदगी में मुझे देखने का वक्त नहीं निकाल सकता, तो उसे इसकी दौलत, शोहरत और दुनियावी कामयाबी में वो लम्हा दिखा जहां वो सब कुछ खो बैठे। ये बद्दुआ जमीन पर तो गूंजी, मगर आसमान तक जा पहुंची। कुछ दिन बाद कामरान के वालिद का इंतकाल हो गया। गांव के लोग उसकी तदफीन में शरीक हुए, मगर वही बेटा जो लाखों कमाता था, अपने बाप को आखिरी बार देखने भी ना आया। चंद महीने गुजरे और कामरान की जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। अचानक इसका कारोबार डूबने लगा। सरमायादारों ने इस पर मुकदमे कर दिए और उसके साथ धोखा हुआ। जिस दौलत पर उसे नाज था, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। वो दोस्त जो उसकी खुशियों में शरीक थे, अब उसके दुश्मन बन चुके थे। इस पर कर्जों का बोझ इतना बढ़ गया कि उसे अपनी तमाम जायदाद बेचनी पड़ी। अब वही कामरान जो लाखों में खेलता था, एक दिन सड़क पर आ बैठा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक रात जब वो फुटपाथ पर बैठा था, इसने ख्वाब में अपने वालिद को देखा जो आंसू भरी आंखों से कह रहे थे, बेटा, मैंने तो हमेशा तुम्हारी कामयाबी की दुआ की थी, मगर तुमने हमें छोड़ दिया। मैंने सिर्फ इतनी बद्दुआ की थी कि तुम्हें वो लम्हा देखने को मिले जब तुम सब कुछ खो दो। ये ख्वाब देखकर कामरान कांप उठा। इसे एहसास हुआ कि इसकी बदहाली का सबब उसके वालिद की बद्दुआ थी। वो फौरन गांव वापस गया, मगर वहां सिर्फ वीरानी थी। वालिद की कब्र पर जाकर वो फूट फूट कर रो पड़ा, अबू, मुझे मुआफ कर दो। मैंने आपकी कदर नहीं की, मैंने दौलत के नशे में आपको नजरअंदाज किया। मुझे एक मौका और दे दें, मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहता था, मगर बहुत देर हो गई। मगर अब मुआफी के अल्फाज बेमानी थे।
वो कब्र के सामने बैठकर रोता रहा मगर वक्त वापस नहीं आ सकता था। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि माँ बाप की दुआ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम दुनिया की रंगीनियों में खोकर वालिदैन की इज्जत और मोहब्बत को नजरअंदाज करें तो अंजाम हमेशा बुरा होता है। दुनिया की दौलत, शोहरत और कामयाबी कुछ नहीं अगर वालिदैन की दुआएं हमारे साथ ना हों। अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो उनकी इज्जत करें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनकी दुआएं लें, क्योंकि जो लोग अपने माँ बाप को नजरअंदाज करते हैं वो दुनिया में चाहे कितना भी आगे निकल जाएं, एक दिन उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने सब कुछ खो दिया। माँ बाप के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं बचता और जिन्हें उनकी बद्दुआ लग जाए वो कभी खुशी नहीं देख पाते। ये कहानी इन तमाम लोगों के लिए है जो दौलत और दुनियावी कामयाबी के पीछे अपने असल खजानों को भूल जाते हैं। अल्लाह हम सबको वालिदैन की इज्जत करने और उनकी दुआएं लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।